युवा आईएएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने रीको एमडी की जिम्मेदारी संभाल ली है। इंद्रजीत सिंह ने रीको के सभी अधिकारियों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में आईएएस इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आगामी राइजिंग राजस्थान समिट में रीको की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। सरकार की मंशा के अनुसार रीको अपना काम करेगी। रीको के एमडी इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की है हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार ने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। उस तबादला सूची में एक नाम इंद्रजीत सिंह का भी है, जिन्होंने एज ए रीको एमडी अपनी जिम्मेदारी संभाली है। हमारे साथ इंद्रजीत जी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक नया असाइनमेंट आपको मिला है। अभी तक आप आईटी विभाग में थे, अब आप काम करेंगे सर रीको में, तो क्या प्राथमिकता सर आपकी रहने वाली है? देखिए, रीको संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके तहत चाहे वो लैंड बैंक हो, चाहे वो इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए स्पेसिफिक जोन्स की बात हो, चाहे वो एनसीआर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों को लाने की बात हो, इन सभी पहलुओं के ऊपर रीको जो है वो बाकी संस्थाएं जैसे बीआईपी, कमिश्नर इंडस्ट्री ऑफिस, इन सब के साथ मिलके एक टीम की तरह ज़्यादा औद्योगिक विकास के कैटलिस्ट का काम करता है। कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक विकास करने के लिए ना केवल लैंड बैंक बढ़ाया जाए, उनकी अच्छी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएं, बल्कि जो हमारा रियल कस्टमर है, जो हमारे रियल बेनिफिशरी हैं, वो यहाँ की इंडस्ट्रियस्ट जो हमारे साथी हैं, उनकी प्राथमिकताओं को देखना है। कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ के ऊपर फैसिलिटीज़ के ऊपर वर्क करना है, कई नए जोन्स को डेवलप करना है, उन सभी पहलुओं के ऊपर रीको को काम करना है। सर, वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है रीको की, आपने जिक्र भी किया, लेकिन ये जो समय है, खासकर ऐसे समय में आपकी ज्वाइनिंग हुई है जब राइजिंग राजस्थान एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कह सकते हैं जिसमें बहुत निवेश की उम्मीद है, उसमें रीको की क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने निवेदन किया कि रीको बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ की संस्थाओं के साथ मिलकर एक टीम की तरह राइजिंग राजस्थान को आगे बढ़ा रहा है। काफ़ी ग्राउंड वर्क जो है वो लंबे समय से शुरू हो जाता है, पहले से काम चल रहा है। ना केवल जो हमारे रोड शोज़ डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हो रहे हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज़ ये है कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं या रियल में निवेश के लिए जुड़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से हैंड होल्डिंग करनी है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति केवल और केवल जिज्ञासा जाहिर करता है, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जापान, साउथ कोरिया के दौरे पे निकलेंगे कुछ दिनों में, उस दौरे के अंदर अगर कोई भी कोरिया या जापान के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानना चाहता है, वहाँ से लेके किस प्रकार से उसकी हैंड होल्डिंग करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश राजस्थान में ला सकते हैं, उसके ऊपर रीको को काम करना है। राइजिंग राजस्थान के बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिसके ऊपर एक टीम की तरह हम लोग काम करेंगे। रीको क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज़ विभाग में निभाता है, उस चीज़ को निभाने के लिए पूरी रीको की टीम जो है वो सजग है, जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, और मेरा मानना है कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन जो है वो राइजिंग राजस्थान में करके दिखाएंगे। तो ये आप दावा कर रहे हैं, इंश्योर करेंगे दर्शकों को भी, प्रदेश के लोगों को भी, कि रीको के साथ जो एमओयू होंगे या रीको की जो जिम्मेदारी होगी राइजिंग राजस्थान के बाद, उसके बाद भी आप बहुत प्राथमिकता से काम करेंगे, और जो टाइम बाउंड होगा, कितने समय में उनको रीको के सहयोग से निवेश करना है, उसमें पूरा ध्यान रखेंगे रीको की ओर से? देखिए, हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट समिट जो है उसकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए और किस प्रकार से विभाग को भी और इंडस्ट्री को भी उसको देखना चाहिए। जिन भी स्टेट्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रही हैं, प्रयास ये है कि हम लोग अपनी अपनी स्टेट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट आज की तारीख में बहुत जानकार है, बहुत सारी सूचियाँ इंटरनेट पे ही अवेलेबल हैं। कोई अमेरिका में बैठा हुआ आदमी आज की तारीख में पीएम गति शक्ति और रीको के पोर्टल पे ही देख सकता है कि कहाँ पे उसको प्लॉट खरीदना है और कितने की उसकी वैल्यू है। इन सब के बावजूद इन्वेस्टमेंट समिट कराना अपने आप में एक इवेंट है, जिसके पहले की प्लानिंग जो है वो जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा ये है कि जब एमओयूज़ हो जाते हैं, उनमें से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको हम राजस्थान में ला सकते हैं। कई बार कमी विभाग की हो सकती है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है कि 2 बार सोचे कि मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को किसी और जगह जाना है,
निर्णय उसका फाइनल होगा, लेकिन उससे भी राजस्थान को और रीको को सीखने की ज़रूरत है कि क्या कारण रहा कि हमारा निवेश यहाँ नहीं आया, किसी और जगह गया। तो मेरा मानना है कि हम टीम इंडस्ट्रीज़ इसको बहुत सकारात्मक तरीके से देखती है। हमारा ये मानना है कि इस इन्वेस्टमेंट समिट से जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग राजस्थान के लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए, चाहे वो समिट से पहले है या समिट के बाद है। एक आखिरी सवाल और सर मेरी ओर से, जो मेरे पास फीडबैक है, एक समय था सर जब रीको का एरिया किसी छोटे कस्बे में या शहर में जिला मुख्यालय में विकसित होता था तो बड़ी उसकी पूंछ होती थी कि यार रीको आ गया। पिछली सरकार में कई जगह ऐसा हुआ है कि एमएलए की मांग पर जगह जगह रीको के एरिया खोल दिए गए, लेकिन वहाँ पर विकास नहीं हुआ, अभी तक रोड लाइट नहीं लगी। तो ऐसी जगहों को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो नई रीको के एरिया बने हैं पिछली सरकार में, क्या वहाँ तक भी पहुँचेगी टीम आपकी? देखिए, सरकार के स्तर पे निर्णय ज़रूर हुआ था कि सभी उपखंड क्षेत्र जो हैं उन उपखंड क्षेत्रों के ऊपर रीको के एरियाज़ जाएंगे। हमारा ये मानना है कि ये एक एम्बिशियस और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर विजन के हिसाब से था कि कोई भी क्षेत्र राजस्थान का ऐसा नहीं होगा जो अपने लिए रीको से सपोर्टेड औद्योगिक क्षेत्र नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं है कि उद्योग रीको के बिना क्षेत्रों में नहीं लग रहे। आज बहुत बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज़ अपने आप डेवलप हो रहे हैं, लोग प्राइवेट में कन्वर्जन कराते हैं और आगे अपना काम बढ़ाते हैं। रीको आप समझते हैं कि एक फैसिलिटेटर का काम करता है। जब रीको अपनी जेब से खर्चा करके और किसी जगह पे एक औद्योगिक क्षेत्र लगाता है तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ की आबो हवा को ये पता चलता है कि अगर रीको यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आज नहीं तो कल यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। हमारा ये मानना है कि जो रीको को लैंड बैंक डेवलप करना चाहिए वो फ्यूचर को देखते हुए करना चाहिए। आज से 10, 20, 25 साल के बाद जैसे कि आप विकसित भारत 2047 की सोच रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में हर औद्योगिक क्षेत्र एक एक सब डिवीज़न तो क्या हो सकता है उससे भी छोटे कस्बों में जाएगा। उस चीज़ को देखते हुए सीमित संसाधन जो रीको के पास हैं उसके साथ हमने शुरुआत कर दी है। आपका कहना सही है कि एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सब लोग चाहेंगे कि अगर लैंड बैंक मिला है, रीको ने वहाँ पे अपना अगर बोर्ड लगाया है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी डेवलप हों। हम लोग स्ट्रेटेजाइज करेंगे। हर चीज़ को बराबर में नहीं काउंट किया जा सकता। आप समझते हैं जो एनसीआर की भूमिका है वो किसी दूसरे ज़िले की अलग होगी, जो आज रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र हैं वो अलग होंगे। उन सभी चीज़ों को देखते हुए रीको की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग पूरे राजस्थान को एक साथ आगे लेके बढ़ें और बेशक उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये है रीको के नए एमडी इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने हाल ही में जिम्मेदारी संभाली है और बहुत डायनामिक अफसर माने जाते हैं। राइजिंग राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोजन के समय उनको इस पद की जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत है कि सरकार ने बड़ा भरोसा उन पर जताया है। और फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में चाहे राइजिंग राजस्थान हो या दूसरी तरीके से रीको के काम हो, उनमें पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।